आप सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके बीच में लेकर के आया हूं जो हिडन है, जिसको कम पढ़ते हैं आप सब लोग, कम पढ़ाया जाता है, लेकिन उससे सवाल आजकल पूछा जाता है। तो आज की क्लास के बाद उन टॉपिक्स में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आप सब लोग इस सेशन को अगर पसंद कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, खूब ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जो भी महत्वपूर्ण आपके विद्रोह हैं, जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो जनजातीय रिवोल्ट है, यानी जो ट्राइबल रिवोल्ट है, उनके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। आप सब लोगों को यहां पे देखो, एक एक करके आप लोग समझिएगा कि ताकि चीजें प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर करके समझ में आए कि कौन कौन से हमारे लिए रिवोल्ट आपके जरूरी है। सबसे पहला देखिए चुआड़ विद्रोह। अगर चुआड़ विद्रोह के बारे में बात करें, चुआड़ रिवोल्ट ये 1768 से लेकर के 1772 के दौरान, दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा, 1768 से 1772 के दौरान ये मेदिनीपुर और बांकुरा, इसको याद रखना, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में ये सारे के सारे जनजातीय विद्रोह, जो भी आपकी ये ट्राइबल रिवोल्ट है, उसका मकसद क्या है? तो अंग्रेजों के द्वारा जो उनके क्षेत्रों में घुसपैठ किया जा रहा था उसका विरोध करना, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी परंपरा की रक्षा के लिए और अपने लड़ाकू स्वभाव को प्रदर्शित करना, अंग्रेजों के सामने घुटना न टेकना, अंग्रेजों के समर्थक जो आपके गैर आदिवासी लोग जो उनके क्षेत्रों में बस रहे थे उनका विरोध करना, ये आपके इनके आंदोलन का, इनके विद्रोह का, ये रिवोल्ट का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह कौन से ईयर में? 1768 से 72। एरिया कौन सा? मेदिनीपुर और बांकुरा, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। सवाल पूछा जाता है इसके लीडर को लेकर के, कौन कौन से इसके लीडर थे? तो एक का नाम था जगन्नाथ और दूसरे का नाम था दुर्जन सिंह। पहले चुआड़ विद्रोह। दूसरा विद्रोह देखिए जिसको हम बोलते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह को ही हम लोग दूसरा क्या नाम देते हैं भाई? कोल विद्रोह को ही हम लोग लड़का विद्रोह के नाम से जानते हैं। या आप इसको कोल विद्रोह कहिए या आप इसको लड़का विद्रोह कहिए। इसके ईयर के बारे में बात करें तो 1831 से लेकर के 1848 के दौरान, 1831 से लेकर के 1848 के दौरान। अगर इसके एरिया के बारे में बात करें तो वर्तमान के झारखंड में छोटा नागपुर पठार में आपको जाना पड़ेगा। तो छोटा नागपुर पठार वाला जो एरिया है, छोटा नागपुर वाला एरिया है झारखंड में, वहां पे ये कोल विद्रोह आपको दिखाई देता है, लड़का विद्रोह। अगर हम इसके लीडर के बारे में बात करें तो आपके बुद्धो भगत, जोवा भगत, गंगा नारायण, जतरा भगत, ये सारे के सारे आपके इस कौन से तेईस कोल विद्रोह के आपके नेता थे भाई। फिर उसके बाद अगला आ जाता है संथाल रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट के बारे में बात करें तो इसका आपका टाइम पीरियड है 1855 से लेकर के 1856, 1855 टू 1856। ये बिहार और झारखंड में इस संथाल विद्रोह को देख सकते हैं। इसके चार बड़े लीडर है, सिद्धू, कान्हो, भैरव और चांद। कौन कौन सा? तो सिद्धू, कान्हो, भैरव और चांद। तो ये अगर हम इलाका की बात करें तो यहां पे दिखाई देता है। फिर आ जाता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह के बारे में आप सब लोग पहले से ही जानते आए हैं। मुंडा विद्रोह 1895 से 1901। ये कौन से क्षेत्र में? तो वर्तमान के रांची में, झारखंड में। और ये कौन से नेता थे इसके? बिरसा मुंडा, जिनको धरती आबा कहा जाता था। और ये मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है महान हलचल। तो ये मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 रांची जो अभी वर्तमान का क्षेत्र है, बिरसा मुंडा के द्वारा इसको लीड किया गया। पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह, ये पाइक किसको कहते हैं? तो आंदोलन के दौरान जिनसे जबरदस्ती आपके काम लिया जाता था उनको पाइक कहा जाता था। पाइक विद्रोह के बारे में बात करें तो 1817 से 1825 ओडिशा में आप देख सकते हैं ये पाइक विद्रोह। तो ओडिशा में बक्सी जगबंधु, इसके लीडर के तौर पे कौन आते हैं भाई? बक्सी जगबंधु का नाम आपके ओडिशा में आ जाता है, इसको ध्यान रखिए। रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह बहुत लंबा चला था, बहुत लंबा चला था, 1879 से लेकर के 1924 तक। अगर हम इसके एरिया के बारे में बात करें तो गुडेम रंपा भी इसको कहा जाता है। या तो आप इसको केवल रंपा विद्रोह कहिए या तो इसको गुडेम रंपा विद्रोह कहिए। इसके नेता के तौर पे बात करें तो अलूरी सीताराम राजू का नाम आता है।
अल्लूरी सीताराम राजू उस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और आज भी उनकी मान्यता बहुत है। और अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो या तो आप इसको केवल रंपा विद्रोह कहिए या तो इसको गुडेम रंपा विद्रोह कहिए। 1879-1924 कहां पे? आंध्र प्रदेश में। नेता कौन थे भाई? अल्लूरी सीताराम राजू। तानाबेगत आंदोलन के बारे में बात करें तो तानाबेगत आंदोलन 1914 के दौरान छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में, इसके कौन थे? जतरा भगत और बलराम भगत। इसके दो प्रमुख नेता थे, एक का नाम था जतरा भगत और दूसरे का नाम था बलराम भगत। खोंडिया सवार विद्रोह के बारे में बात करें, खोंडिया सवार विद्रोह के बारे में बात करें तो 1837 से 56 ये कहां पे दिखाई देता है? ओडिशा में। इसके जो नेता थे चक्र बिशोई और राधा कृष्ण दंड सेन। इसके कौन थे नेता थे अभी? राधा कृष्ण दंड सेन और चक्र बिशोई। रंपा विद्रोह 1879 से 1924 आंध्र प्रदेश में। कौन से भाई नेता अभी? अल्लूरी सीताराम राजू। 1914 में कौन आपके क्षेत्र है? छोटा नागपुर। कौन से नेता है? जतरा भगत और आपके बलराम भगत। खोंड विद्रोह के बारे में बात करें, सवार विद्रोह की बात करें 1837 से 56 कौन से क्षेत्र में? ओडिशा में। नेता कौन है? चक्र बिशोई और राधा कृष्ण दंड सेन। रामोसी विद्रोह की, जो कि एक आप सब लोगों को पता है कृषक विद्रोह था, इसको मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो इसमें 1822 से लेकर के 1841 ये महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में आपको दिखाई देगा। इसके नेता के तौर पे चित्तर सिंह का, उमा सिंह का, नरसिंह का और दत्तात्रेय पंतकर। नरसिंह दत्तात्रेय पंतकर, चित्तर सिंह और उमा जी का नाम आपको दिखाई देता है। वासुदेव बलवंत फड़के जो कि क्रांतिकारी थे, वो भी इसी से संबंधित थे, रामोशी कृषक दल से। फिर उसके बाद अहोम रिवोल्ट के बारे में बात करें 1828 से 1833 के दौरान कौन से क्षेत्र में? असम के क्षेत्र में। कौन नेता थे? गोमधर कुंवर। तो ये आपके जनजातीय विद्रोह के वो सबसे 10 चर्चित आपके विद्रोह है जहां से आपके पेपर में खूब सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार फटाफट इसको हम रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको होमवर्क में बताना है। तो पहला मैंने बताया चुवाड़ विद्रोह 1768 से 72, मेदिनीपुर बांकुड़ा वेस्ट बंगाल में नेता जगन्नाथ और दुर्जन सिंह। दूसरा कौन? यानी लड़का विद्रोह 1831 से 48 छोटा नागपुर झारखंड में बुद्धो भगत, जुआ भगत और गंगा नारायण आपके नेता थे। फिर उसके बाद मैंने बताया संथाल विद्रोह 1855 से 56 बिहार और झारखंड में सिद्धू, कान्हो, भैरव और चांद नेता थे। मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 रांची झारखंड में बिरसा मुंडा आपके नेता थे। पाइक विद्रोह 1817 से 25 ओडिशा में बक्सी जगबंधु आपके नेता थे। फिर उसके बाद रंपा विद्रोह जिसको गुडेम रंपा भी कहते हैं 1879 से 1924 बहुत लंबा चला था। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू नेता थे। तानाबेगत 1914 में छोटा नागपुर जतरा भगत और बलराम भगत नेता थे। खोंडिया सवार विद्रोह आपके 1837 से 56 ओडिशा में चक्र बिशोई और राधा कृष्ण दंड सेन आपके नेता थे। फिर रामोशी कृषक दल के बारे में बात करें 1822 से 1841 वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में चित्तर सिंह, उमा सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पंतकर आपके नेता थे। अहोम के बारे में बात करें 1828 से 1833 असम में गोमधर कुंवर आपके नेता थे। तो ये 10 सबसे महत्वपूर्ण आपके जनजातीय विद्रोह जिसको लेकर के बार बार आप लोग हमसे पूछा करते थे, तो आज के बाद से चिंता खत्म। लेकिन ये आपको ये पूरी बातें याद हो गई है कि नहीं? क्योंकि ये सेशन का मकसद है कि कम समय में काम की बात और आपकी किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूरे प्रॉपर तरीके से आपको तैयार करना। बीपीएससी 3.0 हो, DSSS हो, चंडीगढ़ हो, चाहे कोई सा भी टीचिंग एग्जाम हो, आपको उसमें सफलता दिलाना इस सेशन का मकसद है। भाई कुछ समय में काम की बात की जाए। सेशन कैसे आया, समझ में आया कि नहीं? आपको क्या करना है कि ये आपके मोमेंट्स है, ये आपकी ट्राइबल रिवोल्ट है, इसको आप लोगों को ऑर्डर में बताना है, इसको ऑर्डर में सजाना है कि ABC में कौन पहले होगा, कौन उसके बाद होगा, कौन उसके बाद होगा। आपको ये सारा चीज मैंने बता दिया। तो कोल विद्रोह, रामोशी विद्रोह और मुंडा विद्रोह तो आपने पूरा टाइम पीरियड देख लिया। तो आपको ऑर्डर में सजा के बताना है। आप लोगों के कमेंट कभी कभी किसी सेशन में खूब अच्छे आ रहे हैं, कभी कभी नहीं आ रहे हैं। तो फिर देखो ये आप लोगों के प्यार पे ये सेशन है। जितना ज्यादा इस सेशन को आप सपोर्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप इस सेशन में एक्टिव होंगे, उतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के सेशन लेकर के आऊंगा। हिस्ट्री के, पॉलिटी के, स्टैटिक जीके के, करंट अफेयर के, बिहार जीके के और भी जो इंपॉर्टेंट आपके जीएस के टॉपिक्स हैं, जिसमें बिना आपको मेहनत किए सारी चीजें आपको समझ में आ जाए और प्रॉपर तरीके से रिवाइज के साथ आपके दिमाग में बैठ जाए। तो जितने भी लोग इस क्लास को देखेंगे, सारे लोगों के लिए मैंडेटरी है
कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है और फीडबैक देना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप कौन से सेशन पे वीडियो और चाहते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करके गुरु दक्षिणा दें, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर करें। अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन को ज्वाइन करके वहां पे हमारे साथ आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सारी क्लासेस में, करंट अफेयर की क्लासेस में जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे कमेंट्स का और आपके फीडबैक का बहुत बहुत इंतजार रहेगा, ताकि और मैं उत्साह से अगले सेशन को लेकर के आऊं। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथी।